जिस जबान से झूठ निकलना बंद हो जाए, इस जबान से निकली हुई हर दुआ कबूल हो जाती है। जब आंखें नफस की पसंदीदा चीजें देखने लगेंगी तो दिल अंजाम से अंधा हो जाता है। खौफ खुदा एक ऐसा चिराग है जिसमें नेकी और बदी साफ नजर आती है। जब भी तुम चाहो कि तुम्हारी दुआ अर्श तक पहुंचे और मुस्तजाब हो जाए तो पहले अपने वालिदैन के लिए दुआ मांगो। अगर लोग तुमसे मुतासिर हो रहे हैं तो तकब्बुर ना करो, शुक्र अदा करो अपने रब का जिसने तुम्हारे ऐब छुपाकर तुम्हें लोगों में मुअज़्ज़ज़ बना रखा है। जिस इंसान की जान निकल जाए वो जिंदा नहीं रहता, लेकिन जिस इंसान का एहसास निकल जाए वो इंसान ही नहीं रहता। लोग खुदी और ना में मुब्तला हैं, रोजी की फिक्र में लगे हैं मगर रोजी देने वाले से गाफिल हैं। दर्द दुनिया की दौलत से बेहतर है, ताकि तो तन्हाई में अल्लाह ताला को पुकारे। हमें पता भी नहीं होता कि हमारा रब हमें किस किस मकाम पर गिरने से पहले ही थाम लेता है। जब आप रब से मोहब्बत करते हैं तो वो आपके दिलों में उन्हीं लोगों को बसने देता है जो आपकी मोहब्बत के अहल हों। ज्यादा सोचना इंसान को खत्म कर देता है, बस दुआ करो और अल्लाह पर छोड़ दो। दोस्ती की कुश्ती में पहला सुराख शक का होता है। अपने राज को अपने दिल में रखो, इससे तुम भी सुकून में रहोगे और तुम्हारा राज भी महफूज रहेगा। रिश्ते कभी भी कुदरती मौत नहीं मरते, उनको हमेशा इंसान कत्ल करता है, नफरत से, नजरअंदाजी से, गलत फहमी से। तुम्हारी परेशानियां तुम्हारी बेअदबी और नाशुक्री से जड़ी हुई है। लोग क्या कहेंगे, ये ऐसी घटिया सोच है जो अल्लाह का डर निकाल के लोगों का खौफ जहन पर गालिब कर देती है। 3 काम अल्लाह को बहुत पसंद है: टूटे हुए दिलों को जोड़ना, दिल ना चाहते हुए भी मुआफ करना और किसी के गुनाह पर पर्दा करना। अगर दुनिया फतह करना चाहते हो तो अपना लहजा धीमा रखो, क्योंकि लहजे का असर तलवार से भी ज्यादा होता है। ख्वाहिश के सांप को इब्तिदा में ही मार देना चाहिए। अगर देर करोगे तो ये बढ़ते बढ़ते अजदा बनकर तुम्हारे काबू से बाहर हो जाएगा। अगर तुम अल्लाह के हां अपनी हैसियत जानना चाहते हो तो ये देखो कि इसने तुम्हें किस काम में लगा रखा है। इंसान की अक्ल सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहा जाए तो नाराज और शेर कहा जाए तो खुश हो जाता है। तकदीर पे शको न करें, इंसान इतना अक्लमंद नहीं कि अल्लाह के इरादे को समझ सके। इंसान उम्र से नहीं, फिक्र से बूढ़ा होता है। दुनिया नसीब से मलती है और आखिरत मेहनत से, लेकिन लोग मेहनत दुनिया के लिए और आखिरत को नसीब पर छोड़ देते हैं। खुदा जब किसी बदबख्त को दुख देना चाहे तो वो बदकिस्मत नाशुक्री का रास्ते इख्तियार कर लेता है। अपनी रूह का सौदा किसी भी चीज के साथ मत करो। ये वाहिद चीज है जो तुम इस दुनिया में लेकर आए हो और सिर्फ उसे ही वापस लेकर जाओगे। जब इंसान किसी रंज और मुसीबत में अल्लाह से शको करता है तो अल्लाह फरमाता है कि इस मुसीबत का शको बेजा है। ये मुसीबत तो तुझे मेरी तरफ मुतवज्जे कर रही है। तुझे शको तो मेरी इस नेमत से होना चाहिए जो तुझे मुझसे बेनियाज बनाती है। जहां पानी गिरता है वहां सब्जा उगता है, जहां आंसू गिरते हैं वहां रब की रहमत उतरती है। गम न करो, खोई हुई चीज किसी दूसरी सूरत में वापस मिल जाती है। याद रखें, मुक़द्दस और पाक मकाम में दाखिल होने का रास्ता आपके अंदर है। मोमबत्ती की तरह जलना आसान नहीं है। दूसरों को रोशनी देने के लिए खुद जलना पड़ता है। निकाह से पहले लड़की को देख लेना संत है। जिसने औरत को देखे बगैर निकाह किया उसका अंजाम गम और परेशानी है।